फर्स्ट इज तत्पुरुष समास। सह दशरथस्य पुत्रः रामः गच्छति। सह दशरथ पुत्रः रामः गच्छति। यहाँ पर जैसे हमने मेघस्य जलम में देखा था उसी तरीके से दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, दशरथ के पुत्र राम गच्छति, राम जाते हैं। दशरथ पुत्र राम, यहाँ पर जब हमने इसे सामासिक पद में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो विभक्ति थी उसे हमने हटा दिया और सिर्फ दशरथ जो हमारा मूल शब्द है उसे दूसरे नाउन के साथ ऐड करके एक पूरा पद बना दिया। मतलब दो अलग अलग पद को हमने एक पद में बना दिया, जो कि क्या बन गया, हमारा सामासिक पद बन गया। ओके, नाउ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, उपपदा तत्पुरुष एंड नए तत्पुरुष। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इन 5 प्रकार के तत्पुरुष समास का पढ़ेंगे। फर्स्ट इज विभक्ति तत्पुरुष। रीड दिस एग्जाम्पल केयरफुली। कृषकः मरणासन्नः अस्ति, मेघजलं वर्षति, गर्वपूर्णा वाणी वर्तते, कुलोचितं कर्म अस्ति, दशरथपुत्रः गच्छति। यहाँ पर सारे ही शब्दों में जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे आपके सामासिक पद हैं जिनका समास किया गया है। जब हम इन सारे ही शब्दों का समास विग्रह करते हैं, विग्रह का मतलब होता है उन्हें फिर से जो उनकी पहले वाली स्थिति है उसमें लेके आना, मतलब आप दोनों ही शब्दों को अलग अलग करना। जैसे मरणासन, मरणासन का मतलब क्या हुआ, मरणम आसन्न। ऐसे ही मेघ जलम तो मेघस्य जलम, गर्वपूर्णा गर्वेण पूर्णा, कुलोचितम कुलाय उचितम, दशरथ पुत्र दशरथस्य पुत्र। यू गेट 2 वर्ड्स इन ईच। जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें सभी में से शब्दों में से 2-2 शब्द मिले। अब हम इन शब्दों को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या रियलाइज होता है कि इन द वर्ड दस डिजोल्व, जिस शब्द को हमने दूसरे पूर्व पद को, जिसको हमने उत्तर पद में मिलाया है, पूर्व पद मतलब आगे वाला शब्द और उत्तर पद मतलब सेकंड नंबर का जो आपका नाउन है वह, तो जब हम पूर्व पद को उत्तर पद में मिलाया है तो उसकी जो केस एंडिंग है, उसकी जो विभक्ति है वो सभी में अलग अलग है। जैसे मरणम में अलग विभक्ति है, मेघस्य में अलग है, गर्वेण में अलग है, कुलाय में अलग है और दशरथस्य में अलग है। लेकिन हाउ एवर इन द लास्ट वर्ड मतलब सेकंड नंबर का जो आपका संज्ञा है, जो नाउन है, वह सभी में क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। मतलब क्या हुआ विभक्ति तत्पुरुष में कि विभक्ति तत्पुरुष में जो शब्द होता है उसे जब हम विग्रह करते हैं तो उसका जो प्रथम शब्द होता है उसकी विभक्ति अलग अलग होती है, लेकिन जो उसका उत्तर पद है मतलब सेकंड नंबर का जो नाउन है वो ऑलवेज फर्स्ट केस में होगा, मीन्स प्रथमा विभक्ति में होगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम विभक्ति तत्पुरुष को किस तरीके से समझें कि व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 वर्ड्स of which the earlier one is of different case, अलग तरह से होगा, अलग विभक्ति में होगा, and the second one in the first case is called विभक्ति तत्पुरुष। सेकंड केस जो है उसका वो ऑलवेज फर्स्ट में होगा, प्रथमा में होगा, और पहले वाला जो पूर्व पद है उसकी जो विभक्ति है वह अलग होगी, तो उसे हम विभक्ति तत्पुरुष कहेंगे। नाउ द सेकंड इज उपपदा तत्पुरुष समास। उपपदा तत्पुरुष समास में क्या होता है? रोग दोषात जायते। दोषात यहाँ पर नाउन है और जायते जो है वह वर्ब है। रोग दोषजः, दोषजः यहाँ पर हमने इन दोनों ही शब्दों को क्या बना दिया? कंपाउंड बना दिया, सामासिक पद बना दिया। कैसे बनाया? कि जब 2 शब्दों को, दिस 2 वर्ड्स फॉर्म अ कंपाउंड एज दोषज, जब ये दोनों शब्द मिलके क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। तब क्या होता है? जो हमारी वर्ब है जायते, जायते का सिर्फ यहाँ पर ज ही रह गया, बाकी शब्द का क्या हो गया? लोप हो गया। मीन्स हमने उसे जायते को ज में कन्वर्ट कर दिया और दोषात शब्द में से हमने दोष लिया। मीन्स दोषात जायते 2 शब्दों को मिलाकर हमने नया शब्द बनाया और शब्द बना दोषजः, रोगः दोषजः, जिसका हम अगर विग्रह करेंगे, समास को फिर से अगर हमें तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? रोगः दोषात जायते। क्या कह रहा है ये? कि इन द सेकंड सेंटेंस यू कैन सी दैट द वर्ब विथ एंडिंग जायते हैज चेंज्ड टू जह।
व्हेन इट बिकम अ कंपाउंड, जब यह कंपाउंड बना तो जायते जो है वह किस में कन्वर्ट हो गया, ज में बन गया। और इस तरीके के जो भी कंपाउंड होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपपदा तत्पुरुष समास कहलाते हैं। नए तत्पुरुष जो है वह सबसे इजी होता है। अधर्म, असत्यम, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो जिन भी शब्दों के आगे अ लगा हुआ है, अ का मतलब होता है ना, नए का मतलब है ना, धर्म, अधर्म, जिन शब्दों के आगे अ लगा हुआ है वह नए तत्पुरुष समास में आते हैं, जिसका मतलब ही होता है न धर्म। अधर्म मीन्स न धर्म। नए तत्पुरुष का न हमें याद रखना है, और जिस भी वर्ब के आगे, जिस भी नाउन के आगे या उसके आगे अ लगा हुआ है उसे हम नए तत्पुरुष समास में गिनेंगे।